राजनीति में हार सिर्फ सत्ता नहीं छीनती, कई बार वह संगठन का आत्मविश्वास भी छीन लेती है। और जब हार के बाद अपने ही लोग सवाल पूछने लगें, तब संकट और गहरा हो जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस ममता बनर्जी ने कभी दिल्ली की राजनीति को चुनौती दी थी, जिस तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में अजय माना जाता था, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की खबरें सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बन गई। सयानी घोष, वही सयानी घोष जो कभी तृणमूल कांग्रेस की सबसे आक्रामक युवा नेता मानी जाती थी, वही सयानी घोष जिनका मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना वाला चुनावी गीत पूरे देश में चर्चा और विवाद का विषय बन गया था। और वही सयानी घोष जो आज कथित तौर पर उन सांसदों की सूची में बताई जा रही हैं जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग बैठने की मांग की है। अगर ये घटनाक्रम पूरी तरह आकार लेता तो ये सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं होगी, ये मामला बनर्जी के राजनीतिक किले में सबसे बड़ी दरार साबित हो सकता है। दरअसल खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसदीय दल से अलग व्यवस्था की मांग की है। यानी सवाल अब सिर्फ विधायक दल का नहीं है, सवाल संसद तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि दिल्ली से कोलकाता तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए सयानी घोष को समझना जरूरी है। सयानी घोष सिर्फ एक सांसद नहीं है, वे बंगाल की लोकप्रिय अभिनेत्री रही हैं, गायिका रही हैं, युवा चेहरा रही हैं और ममता बनर्जी की नई पीढ़ी की राजनीति का सबसे चमकदार चेहरा मानी जाती रही हैं। 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पहली बार चुनावी लड़ाई में सयानी घोष को हार मिली, लेकिन इसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता ही गया। वे तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, ईडी की पूछताछ के दौरान भी वे सुर्खियों में रही और 2024 में जादवपुर से लोकसभा सांसद बनकर संसद पहुंच गई। यानी पार्टी ने उन्हें सिर्फ मौका ही नहीं दिया, उन्हें भविष्य का चेहरा माना। लेकिन अब वही चेहरा अगर बागियों की कतार में दिखाई दे रहा है तो सवाल सिर्फ सयानी घोष का नहीं, सवाल पूरी पार्टी की दिशा का है। दिलचस्प बात यह है कि चुनावी मंचों से बीजेपी पर सबसे तीखे हमले करने वाली सयानी घोष आज उसी राजनीतिक खेमे की तरफ झुकती दिखाई देने लगी हैं जिसके खिलाफ वे वर्षों तक अभियान चलाती रही हैं। याद कीजिए, उन्होंने कभी बीजेपी में गए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा था, मैं चड्डा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी। यही बयान राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन कभी नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और शायद बंगाल की राजनीति इस समय उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू अभिषेक बनर्जी है। कभी ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखने की आन पड़ी है। क्योंकि जब सांसदों का एक समूह अलग पहचान की मांग करने लगे तो ये सिर्फ असहमति नहीं रहती, यह नेतृत्व पर अविश्वास का संकेत भी बन सकती है। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ संसदीय रणनीति है या फिर बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा पुनर्गठन शुरू हो चुका है। क्योंकि जिन नामों की चर्चा इस सूची में हो रही है वे साधारण सांसद नहीं हैं, वे तृणमूल कांग्रेस के स्थापित चेहरे हैं। अगर ये चेहरे अलग राह चुनते हैं तो उसका असर सिर्फ संसद में नहीं दिखेगा, बल्कि उसका असर बंगाल की सड़कों पर भी दिखाई देगा। ममता बनर्जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई विद्रोह देखे हैं। मुकुल रॉय गए, शुभेंदु अधिकारी गए, कई बड़े नेता गए, लेकिन हर बार ममता ने पार्टी को संभाल लिया। मगर इस बार चुनौती अलग है, क्योंकि ये सवाल सीधे पार्टी के युवा और भविष्य के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितने सांसद नाराज हैं,
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक किला पहली बार अंदर से कमज़ोर पड़ गया है? और क्या सयानी घोष का ये कदम आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उस पर सिर्फ कोलकाता नहीं, दिल्ली की भी नज़र है। तो दोस्तों, सयानी घोष के पाला बदलने वाली बात को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो के साथ बने रहें। धन्यवाद।